जियो एयर फाइबर फुल ऑफ स्कैम है और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको सारे पॉइंट्स, सारे डिटेल्स जो है वो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाएं। तो गाइस, अगर आप जियो एयर फाइबर नया लगवाने की सोच रहे हो, नया लगवाने जा रहे हो, बुकिंग कराने जा रहे हो, तो भाई ये वीडियो एंड तक कंप्लीट एक बार देख लो। 5 से 6 मिनट की वीडियो है। ये वीडियो आपके हजारों रुपए और आपको मेंटल स्ट्रेस से बचा सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, जियो एयर फाइबर के अंदर भाई आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है और लिटरली भाई, और ये ऐसा नहीं है कि डीलर या फिर जो इंस्टॉलर है वो कर रहे हैं, नहीं, ये ब्रांड की तरफ से ही चल रहा है भाई। और मैं खुद हैरान हूं यार कि इतना बड़ा ब्रांड ऐसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्कैम कैसे चल रहा है एयर फाइबर के अंदर। सबसे पहला है डाटा लिमिट। जियो एयर फाइबर के अगर आप प्रोडक्ट पेज पे जाओगे ना, तो वहां पर आपको अनलिमिटेड डाटा लिखे के आता है। अब भाई उनकी नजरों में 1000 GB अनलिमिटेड है यार, ये तो बड़े अजीब सी चीज है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल यूजर भी हो ना और 4K कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो अपने टीवी पर, तो भाई 1000 GB सफिशिएंट नहीं है। ये मैं आज से नहीं, जब से मैंने एयर फाइबर लगवाया ये मैं तब से बोलता आ रहा हूं भाई, 1000 GB की डाटा लिमिट इसके अंदर सफिशिएंट नहीं है, इसे इंक्रीज करना चाहिए। तो सबसे बड़ा स्कैम तो देखो इसके अंदर यही है कि भाई इसमें आपको डाटा लिमिट मिलती है। मेरा ये मानना है कि यार अगर आप वाईफाई लगवा रहे हो तो वहां पर डाटा लिमिट का क्या सेंस बनती है, मेरे को ये चीज सच में समझ नहीं आई है। नेट प्लस था, वहां पर भी अनलिमिटेड था। इससे पहले जो मैं यूज कर रहा सब में अनलिमिटेड डाटा मिलता था। इसके अंदर 1000 GB है और ये मोस्ट ऑफ यूजर्स हैं, उनका 1000 GB में पूरा नहीं पड़ता। 1-2 हैं भाई जो नॉर्मल यूज करते हैं, उनका चल जाता है। सबसे पहला मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। सेकंड की बात करते हैं, स्कैम आपको देखने को मिलेगा OTT सब्सक्रिप्शंस के अंदर। अब हम सभी को ऑलरेडी पता है जियो एयर फाइबर के काफी प्लान्स हैं जिनके अंदर आपको अलग अलग OTT मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। तो जियो प्रीमियम टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं था, अब यहाँ पर इंक्लूड होने लगा है। पहले क्या था, अगर आप उसमें लाइन देखोगे ना तो उसमें लिखा आता था जियो प्रीमियम कंटेंट नॉट इंक्लूडेड इन दिस मेंबरशिप। अब भाई प्रीमियम ही नहीं इंक्लूड होगा तो फिर वो किस बात की मेंबरशिप? और यही सिस्टम सारी इनकी OTT जो मेंबरशिप है उनके अंदर भी है। जैसे हॉटस्टार अगर आप इनका यूज करते हो तो भाई ऐड से पागल हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ। इतनी ऐड मैंने भाई अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी जितनी मैंने हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन में जियो एयर फाइबर के में देखी है। और उसके अलावा अगर आप और भी कोई सब्सक्रिप्शन इनकी यूज करते हो, इवन सोनी लिव, G5 और जितनी भी इनकी मेंबरशिप है भाई, सबके अंदर आपको दबा के ऐड देखने को मिलेगी और कंटेंट कम, आप ऐड ज्यादा देखोगे। ये इनके OTT मेंबरशिप के अंदर है। अगर आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो, करंट यूजर हो, तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर शेयर करना। ये तो रही OTT की। भाई एड्स की प्रॉब्लम इनके खुद के सिस्टम के अंदर भी है। लाइक जैसे ही अगर आप सेट टॉप बॉक्स को ऑन करोगे ना, तब भी आपको ऐड देखने को मिलेगी। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर। और उसके अलावा इसके जितने भी ऑफिशियल ऐप है इनके, उनमें भी आपको ऐड देखने को मिलेंगी। अब बात आती है लाइव टीवी की। ये क्लेम करते हैं कि लाइव टीवी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है, लाइव टीवी फ्री है, जितने भी HD चैनल जो भी कुछ है ये फ्री देते हैं। लेकिन उसे यूज करने के लिए भी आपको इंटरनेट खर्च करना पड़ेगा और वो इंटरनेट आपका 1000 GB के कोटा से खत्म होता है। तो अगर आप लाइव टीवी भी देख रहे हो ना, तब भी आपका डाटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई। और ये चीज बहुत बेकार है। लाइव टीवी डायरेक्ट नहीं चलती है, उसके लिए जियो TV प्लस ऐप यूज करना पड़ता है। तो वही बात होगी यार कि ऐप के थ्रू ही आप लाइव टीवी देख पाओगे, डायरेक्ट आप इसमें नहीं देख सकते। ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर लेना चाहिए लगवाने से पहले। फिर यहाँ पर एक और स्कैम है और वो है इनका अनलिमिटेड कॉलिंग के अंदर। अब देखो, ये क्लेम करते हैं कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। OTT, लाइव टीवी और अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा जो है, जो भी 1000 GB है वो वाला। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जियो फाइबर के अंदर आप लैंडलाइन कनेक्ट कर सकते हो, RJ11 पोर्ट है, उसके वाईफाई राउटर जो भी कुछ है वो मॉडेम है। लेकिन एयर फाइबर के राउटर के अंदर आपको RJ11 का पोर्ट मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भाई आप पागल हो जाओ कि यार इसमें कॉलिंग कैसे हम करें। तो इसके लिए आपको जियो जॉइन ऐप यूज करना पड़ता है। कोई भी सर्विस अगर आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हो, तो भाई तो आप उससे रिलायबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा, जहां से भी करा, तो भाई वो कभी ना कभी ऐप क्रैश होगा और आपके बैकग्राउंड से हट जाएगा। तो वहां पर आपको 24/7 कंटिन्यू सर्विसेज नहीं देखने को मिलती। और अनलिमिटेड कॉलिंग के अंदर मेरे को काफी सारे लोगों ने कंप्लेंट करी कि जियो जॉइन ऐप उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करता, और ये एक्चुअल में सच बात है। मैंने भी जितना भी यूज करा है जियो जॉइन ऐप को, तो वहां पर इसके अंदर
आई थिंक लॉग इन अगेन करके एक प्रॉब्लम आती है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके अलावा कॉल करते हैं तो कभी कभार आवाज़ भी नहीं जाती, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। या तो जियो एयर फाइबर ने अभी एक नया ऑफर रिलीज करा है, जियो दिवाली धमाका ऑफर करके, जिसके अंदर ये क्लेम कर रहे हैं कि 1 साल के लिए आपको फ्री जियो एयर फाइबर मिल जाएगा। भाई वो भी स्कैम है और उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। और क्या भयंकर स्कैम करा उन्होंने कस्टमर के साथ, लिटरली बता रहा हूँ भाई। ऐसा यार मैं किसी रेपुटेड ब्रांड से ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना घटिया, मतलब इतना घटिया, बिल्कुल बिलो जीरो यहाँ पर इन्होंने ये ऑफर दिया था। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम निकल कर आ रही है और वो है एक्स्ट्रा बिल जनरेट होने वाली। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर आप नया एयर फाइबर लगवाते हो तो 99.9% चांस है कि आपको सेकंड मंथ के अंदर एक एक्स्ट्रा बिल जनरेट हुआ मिलेगा और वो आपको पे करना ही होगा। अब हो सकता है वो आपका 70 रुपीज़ का जनरेट हो, 90 रुपीज़ का जनरेट हो, इवन 100 रुपए का या फिर 111 या 114 रुपए का भी जनरेट हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने इसका थोड़ा सा और रिसर्च करा, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने एयर फाइबर के यूजर हैं, उनसे बात करी, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई इनकी बिलिंग जनरेट डेट्स हैं स्पेसिफाइक। जैसे अगर आप 1 से लेके 5 तक लगवाते हो तो आपका बिल जनरेशन डेट होगी 6 तारीख, और उसके बाद 7 से लेके आई थिंक 10 तक कराते हो, लगवाते हो, इंस्टॉल कराते हो, तो आपका बिल जनरेट होगा 11 तारीख को। 11 से 15 तक कराओगे तो 16 को, 17 से 20 तक कराते हो इंस्टॉल तो आपका 21 को जनरेट होगा, और 21 से मतलब 22 से आई थिंक 25 तक कराओगे तो 26 को जनरेट होगा। तो ये कुछ बिलिंग डेट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है लगवाते टाइम। अगर आप ये बाकी के पहले के स्कैम को झेल सकते हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लिटरली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वाईफाई लगवाना है और आपको बचना है ये जो एक्स्ट्रा बिल जनरेट हो रहा है उससे, तो मैं आपको डेट्स बताता हूं, आपको उसी के आसपास ही इंस्टॉल कराना है। या तो आप कराओ 5 को इंस्टॉल, या फिर आप कराओ 10 को इंस्टॉल, या फिर आप कराओ 15 को इंस्टॉल, या फिर आप कराओ 20 को और 25 को। ये कुछ डेट्स हैं। अगर आप इस पे अपने एयर फाइबर को इंस्टॉल करा के एक्टिवेट करा लेते हो तो 99% चांस है कि आपका जो एक्स्ट्रा बिल है वो 10 रुपए से नीचे नीचे ही जनरेट होगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर आप 10 को इंस्टॉल और एक्टिवेट करा लेते हो तो आपका बिल जनरेशन डेट होगी 11 तारीख की, 15 को कराते हो तो 16 की हो जाएगी, 20 को कराओगे तो 21 की हो जाएगी, और 25 को कराओगे तो 26 की हो जाएगी। ये एक मेरे हिसाब से एक बढ़िया तरीका है एक्स्ट्रा बिल जनरेट होने से बचने के लिए। इसके अलावा इनके जितने भी स्कैम है उनसे आप बच नहीं सकते, उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा मजबूरी में, ना चाहते हुए भी, तो उससे आप बच नहीं सकते। तो गाइस ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए हर हाल में जियो एयर फाइबर लगवाते टाइम। ये अगर आपने कंसीडर नहीं करे तो भाई आपको बहुत घटिया एक्सपीरियंस इस एयर फाइबर के साथ देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और शेयर कर दो इस वीडियो को उन सभी के साथ जो एयर फाइबर लगवाने की सोच रहे हैं। भाई एक बार देख लो, रियलिटी देख लो एयर फाइबर की, तब आपको समझ आ जाएगा ये लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।